कभी सोचा है हम क्यों उन लोगों से जुड़े रहते हैं जो हमारी कदर नहीं करते? क्यों हम बार बार उसी दरवाजे पर जाते हैं जहां से हमेशा ठुकराया गया है? शायद इसलिए क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन वो हमें समझेंगे, एक दिन वो कहेंगे, हाँ, तुम ही सबसे सच्चे थे। लेकिन सच ये है कि जिस इंसान को शुरुआत से तुम्हारी अहमियत नजर नहीं आई, वो आखिर में भी तुम्हें नहीं समझेगा। फिर भी हम इंतजार करते हैं, कॉल आने का, मैसेज का, या एक सॉरी के छोटे से शब्द का। हम सोचते हैं कि अगर हम थोड़ा और झुक जाएं, थोड़ा और समझ लें, तो शायद रिश्ता बच जाएगा। पर क्या तुमने कभी सोचा, इस कोशिश में तुम क्या खो रहे हो? तुम अपनी इज्जत खो रहे हो, अपना सुकून खो रहे हो, और सबसे ज्यादा खुद को खो रहे हो। कभी कभी हम रिश्तों में इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि हमें डर लगता है अकेले रह जाने का, या किसी को खो देने का जिसके साथ हमने जिंदगी की कल्पना की थी। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर कोई तुम्हारी कदर नहीं करता तो तुम पहले ही उसे खो चुके हो। तुम सोचते हो, अगर मैं चला गया तो वो क्या सोचेंगे? सवाल ये होना चाहिए, अगर मैं नहीं गया तो मैं क्या बन जाऊंगा? किसी की अनदेखी सहते सहते हम खुद को कमतर मानने लगते हैं। हमें लगता है कि शायद गलती हमारी है, हम अच्छे नहीं हैं, हम में कुछ कमी है। पर नहीं, तुम में कोई कमी नहीं है। कमी उनकी नजर में है जो तुम्हारी कीमत नहीं पहचान पाए। याद रखना, जो इंसान तुम्हें हल्के में लेता है वो तुम्हारे दिल की गहराई नहीं समझ पाएगा, और जो तुम्हें खोने से नहीं डरता वो कभी तुम्हें पा भी नहीं सकता। इसलिए अगर कोई तुम्हारी कदर नहीं करता तो सबसे पहले अपने दिल से वो डर निकाल दो। डर अकेलेपन का, डर तन्हाई का, डर उस इंसान को खोने का। क्योंकि जब तुम खुद की कीमत समझते हो तो दुनिया भी तुम्हें उसी कीमत पर देखती है। तो आज एक बात याद रखो, कभी किसी के ना समझने की वजह से खुद को कम मत समझो। तुम उतने ही कीमती हो, चाहे कोई जाने या ना जाने। और जिस दिन तुमने ये समझ लिया, उस दिन तुम्हारा दिल आजाद हो जाएगा उन सब से जो सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रहे थे। कई बार हम कदर शब्द को बहुत हल्के में लेते हैं। हम सोचते हैं अगर कोई हमारे साथ है, बात करता है, हंसता है, तो वो हमारी कदर करता है। लेकिन नहीं, कदर का मतलब सिर्फ साथ होना नहीं है। कदर का मतलब है आपकी मौजूदगी को समझना, आपकी बातों को सुनना, और आपकी भावनाओं को महसूस करना। कदर वही करता है जो बिना कहे समझ ले कि तुम थके हुए हो, परेशान हो, या बस चुप हो। जो तुम्हारे दिल की बात को तुम्हारी आंखों में पढ़ ले। कदर का असली मतलब है किसी की अहमियत को तब पहचानना जब वो तुम्हारे पास है, ना कि तब जब वो जा चुका है। लेकिन आज के दौर में लोग अवेलेबिलिटी को इम्पोर्टेंस समझ बैठते हैं। तुम हर वक्त हाजिर रहो तो लोग तुम्हें आम समझ लेते हैं, और जब तुम दूर होने लगते हो तभी उन्हें एहसास होता है कि तुम क्या थे, क्या दे रहे थे। कदर पहचानने की सबसे बड़ी निशानी है कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता। जो इंसान तुम्हारी कदर करता है वो सिर्फ अच्छे वक्त में नहीं, मुश्किल वक्त में भी साथ रहता है। वो तुम्हारी बात काटेगा नहीं, तुम्हें सुनेगा। वो तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करेगा, तुम्हें वैसे ही स्वीकार करेगा। और जो इंसान तुम्हारी भावनाओं को हल्के में लेता है, हर बार तुम्हें दोष देता है, तुम्हारे एहसासों पर हंसता है, वो कभी तुम्हारी कदर नहीं करेगा, चाहे तुम उसके लिए कुछ भी कर लो। कभी कभी कदर का फर्क बहुत छोटा होता है पर असर बहुत बड़ा। एक कैसे हो में भी प्यार होता है अगर वो सच्चे दिल से पूछा गया हो, और वही सवाल अगर बस औपचारिकता से पूछा जाए तो वो कुछ नहीं होता, सिर्फ आवाज, बिना भावना के। इसलिए अगली बार जब कोई कहे कि मैं तुम्हारी कदर करता हूं, तो उसकी बातें नहीं, उसका बर्ताव देखना। क्योंकि शब्द तो हर कोई बोल देता है, पर असली कदर करने वाला तुम्हारे दिल को सुकून देता है, तुम्हें थकाता नहीं। और सबसे जरूरी बात, अगर कोई तुम्हारी कदर नहीं करता तो उसे बदलने की कोशिश मत करो। बस खुद को उस जगह से हटा लो जहां तुम्हारी कीमत नहीं जानी जाती। क्योंकि जब तुम गलत लोगों के बीच रहोगे तो सही लोग कभी तुम्हारी जिंदगी में जगह नहीं बना पाएंगे। याद रखना, कदर करने वाला इंसान हमेशा तुम्हें शांति देगा, और जो नहीं करता वो धीरे धीरे तुम्हें तोड़ देगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, किसे जगह देनी है अपने दिल में।
कभी कभी चुप रह जाना सबसे बड़ा जवाब होता है, क्योंकि हर बात समझाने से नहीं, कुछ बातें समय और दूरी से समझ आती हैं। जब कोई तुम्हारी कदर नहीं करता, तो तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी खामोशी बोलती है। वो खामोशी जो कहती है, अब मैं थक गया हूं, अब मैं खुद को खोना नहीं चाहता। लोग सोचते हैं कि चुप रहने वाला हार गया, पर सच ये है कि जिसने बोलना छोड़ दिया, उसने उम्मीद छोड़ दी। और जब उम्मीद खत्म हो जाती है, तो रिश्ता खुद ब खुद खत्म हो जाता है। हम अक्सर सोचते हैं, अगर हम थोड़ा और समझाएं, थोड़ा और कोशिश करें, तो सामने वाला बदल जाएगा। पर जिस इंसान ने तुम्हारी कीमत नहीं समझी, वो तुम्हारी कोशिशों की भी कदर नहीं करेगा। उसके लिए तुम्हारे शब्द भी शोर बन जाते हैं। तभी तो सबसे बड़ा जवाब है मौन, क्योंकि मौन में एक ताकत होती है जो किसी बहस में नहीं मिलती। मौन तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि वो बताता है कि तुम अब खुद को प्राथमिकता दे रहे हो। जब तुम चुप रहते हो, तो सामने वाले को पहली बार अपने कर्मों की गूंज सुनाई देती है। उसे एहसास होता है कि जिसे वो हल्के में लेता था, वो अब दूर जा चुका है। कभी किसी को यह मत बताओ कि उसने तुम्हें कितना दुख दिया। बस दूर हो जाओ, क्योंकि जो तुम्हें समझना चाहता है, उसे समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। और जो नहीं समझना चाहता, उसे समझा भी दो, तो भी बेअसर रहेगा। तुम्हारी खामोशी में एक इज्जत है, एक आत्मसम्मान है। वो कहता है, मैं झुक सकता हूं, पर टूटूंगा नहीं। मैं प्यार कर सकता हूं, पर खुद को खो नहीं दूंगा। तो जब अगली बार कोई तुम्हारी कदर न करे, तुम्हारी बातों को हल्के में ले, तुम्हारे दिल से खेल जाए, तो बहस मत करना, रोना मत, बस चुप रह जाना। क्योंकि एक दिन वही लोग तुम्हारी उस खामोशी को याद करेंगे। वो सोचेंगे, इस बार उसने कुछ कहा क्यों नहीं? और तब उन्हें समझ आएगा कि जो बोलता था, वो अब जा चुका है। मौन कमजोरी नहीं है, ये एक संदेश है। अब मेरी शांति तुम्हारे शोर से ज्यादा कीमती है। और यही सच्चा जवाब है, क्योंकि कभी कभी शब्द खत्म हो जाते हैं, पर खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। कभी किसी ने तुमसे कहा है, तुमने हार मान ली, बस इसलिए कि तुमने किसी को छोड़ दिया, क्योंकि अब और सह नहीं पाए। पर सच्चाई यह है कि छोड़ना हारना नहीं होता, छोड़ना अपने आप को बचाना होता है। देखो, रिश्ते तब तक खूबसूरत होते हैं जब तक उनमें इज्जत और समझ बाकी होती है। लेकिन जब कोई तुम्हारी भावनाओं को हल्के में लेने लगे, तुम्हारे दिल को बोझ समझने लगे, तो वहां रुकना कमजोरी है, समझदारी नहीं। कभी कभी हमें लगता है कि छोड़ना गलत है, कि अगर हमने किसी को छोड़ दिया तो शायद हम स्वार्थी हैं या हमने प्यार को धोखा दिया। पर सच्चाई इसके उलट है। जब तुम किसी ऐसे इंसान से दूर जाते हो जो तुम्हें तोड़ रहा है, तो तुम खुद से किया वादा निभा रहे होते हो कि तुम खुद को कभी बिखरने नहीं दोगे। छोड़ना मतलब भाग जाना नहीं होता। छोड़ना मतलब है, अब मैं उस जगह नहीं रहना चाहता जहां मेरी कदर नहीं, जहां मेरा सुकून छीना जा रहा है। छोड़ना मतलब है, अब मैं अपनी शांति को दूसरों की मनमर्जी पर कुर्बान नहीं करूंगा। तुम जानते हो, कभी कभी सबसे बहादुर काम होता है ना कहना और दूर जाना, क्योंकि रहना आसान होता है, आदतें पकड़ लेती हैं, यादें रोक लेती हैं। लेकिन जो छोड़कर चला जाता है, वो अपनी हिम्मत दिखा रहा होता है। हर कोई लगे रहो की बात करता है, पर कोई ये नहीं बताता कि कब रुकना है, कब खुद को बचाना है। तुम हमेशा दूसरों के लिए नहीं जी सकते। अगर किसी को तुम्हारी जरूरत नहीं है, तो अपनी मौजूदगी जबरदस्ती मत थोपो, क्योंकि जब तुम अपनी सीमाओं की रक्षा करते हो, तब तुम खुद को सम्मान देना सीखते हो। कभी कभी छोड़ना ही सबसे बड़ा सबक होता है। तुम्हारा जाना किसी के लिए सजा नहीं, तुम्हारे लिए आजादी होती है। और जब तुम खुद को बचाते हो, तो तुम अंदर से फिर से बनते हो, और भी मजबूत और भी शांत। तो याद रखना, छोड़ना मतलब हारना नहीं। ये वो पल है जब तुम जीतना शुरू करते हो, अपने ऊपर, अपने डर पर और उस दर्द पर जो तुम्हें रोक रहा था। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और खुद से कहोगे, मैंने सही किया, मैंने खुद को चुना। जिंदगी का सबसे बड़ा सच क्या है जानते हो? लोग तुम्हारी वैल्यू उतनी ही करेंगे जितनी तुम खुद अपनी करते हो। अगर तुम खुद को हल्के में लोगे, तो दुनिया तुम्हें और भी हल्के में लेगी। पर जिस दिन तुमने अपनी कीमत पहचान ली, उस दिन दुनिया का रवैया खुद बदल जाएगा। देखो,
दूसरों से उम्मीद रखना आसान है, पर खुद से उम्मीद रखना मुश्किल। क्योंकि खुद की कदर करना मतलब है अपने दर्द को समझना, अपनी सीमाओं को मानना और सबसे जरूरी, अपनी शांति को प्राथमिकता देना। जब तुम खुद का सम्मान करना सीखते हो तो तुम अपने व्यवहार, अपने फैसलों और अपने रिश्तों में सीमा तय करना शुरू करते हो। तुम ना कहना सीखते हो उन चीजों से जो तुम्हें अंदर से तोड़ती हैं, और वही ना तुम्हें आजाद करता है। खुद की कदर करने का मतलब घमंड नहीं है, ये आत्मसम्मान है। ये वो एहसास है जो कहता है मैं भी उतना ही जरूरी हूं जितना कोई और। जब तुम खुद को मान दोगे तो लोग भी तुम्हें उसी नजर से देखेंगे, क्योंकि दुनिया हमेशा उसी को फॉलो करती है जो खुद पर यकीन रखता है। याद रखना, तुम्हारा व्यवहार दूसरों को सिखाता है कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करना है। अगर तुम अपनी भावनाओं की अनदेखी करते रहोगे तो दूसरे भी वही करेंगे। पर अगर तुम खुद को सम्मान दोगे तो हर कोई तुम्हारे साथ सोच समझ कर पेश आएगा। खुद की कदर करना मतलब अपने सपनों को महत्व देना, अपनी मेहनत पर यकीन करना और खुद को कभी कम महसूस न होने देना। जब तुम अपने अंदर का आत्मविश्वास जगाते हो तो दुनिया खुद ब खुद तुम्हारी ओर खींचती है। लोग तुम्हें नोटिस करते हैं क्योंकि अब तुम्हारे अंदर आवश्यकता नहीं बल्कि आत्मविश्वास बोलता है। कभी किसी से ये मत कहना कि मुझे मत छोड़ो। कहना, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं खुद को नहीं छोड़ूंगा। यही असली कदर है, खुद को इतना मजबूत बना लेना कि कोई भी कमी तुम्हें तोड़ न सके। और जब तुम खुद को सम्मान देना सीख जाते हो तो जो तुम्हारी जिंदगी में रहते हैं वो भी तुम्हें अलग नजर से देखने लगते हैं। वो समझ जाते हैं कि अब तुम वो इंसान नहीं रहे जो हर चीज सह लेता था। अब तुम वो इंसान हो जो खुद के साथ खड़ा है। तो आज से एक फैसला लो, खुद की कदर शुरू करो, क्योंकि जब तुम खुद को प्यार करोगे दुनिया भी तुम्हें प्यार करना सीखेगी। कभी किसी को छोड़ने के बाद पहले कुछ दिन बहुत भारी लगते हैं। दिल बार बार उसी तरफ खिंचता है जहां अब कुछ बचा ही नहीं होता। यादें सताती हैं, रातें लंबी लगती हैं और दिल कहता है शायद मैंने गलती कर दी। लेकिन कुछ दिन बीतते हैं और धीरे धीरे एक अजीब सी शांति आने लगती है। वो शांति जो तुम्हें तब मिलती है जब अब किसी के मूड पर तुम्हारा दिन खराब नहीं होता। वो सुकून जब तुम्हें किसी की अनुमति नहीं चाहिए खुश रहने के लिए। वो सुकून जब तुम्हें किसी से यह साबित नहीं करना पड़ता कि तुम भी काबिल हो, तुम भी जरूरी हो। छोड़ने के बाद जो राहत आती है वो किसी जीत से कम नहीं होती, क्योंकि अब तुम्हारे कंधों से वो बोझ उतर चुका होता है जो तुम्हारे दिल को सालों से दबा रहा था। अब तुम सांस ले सकते हो, बिना डर, बिना उम्मीद, बिना दिखावे के। और जानते हो सबसे खूबसूरत बात क्या है? तुम्हारा आत्मसम्मान फिर से लौट आता है। वो आत्मसम्मान जिसे तुमने समझौते में खो दिया था, किसी के ठीक है कहने पर कुर्बान कर दिया था। अब तुम फिर से खुद को पहचानने लगते हो। मैं वही हूं जो पहले था, बस अब थोड़ी समझ आ गई है। वो शांति, वो सुकून धीरे धीरे तुम्हारे अंदर आत्मबल में बदल जाता है। तुम अब किसी से यह उम्मीद नहीं रखते कि वो तुम्हें पूरा करे, क्योंकि तुम खुद को पूरा कर चुके हो। तुम अब किसी से मान नहीं मांगते, क्योंकि तुम खुद को मान दे चुके हो। लोग कहेंगे तुम बदल गए हो। हाँ, तुम बदल गए हो, क्योंकि अब तुम्हें पता है किसे अपनी जिंदगी में जगह देनी है और किसे नहीं। अब तुम्हें पता है कि प्यार से ज्यादा जरूरी है शांति, और किसी का साथ पाने से ज्यादा जरूरी है खुद को न खोना। कभी कभी छोड़ना सजा नहीं, एक वरदान होता है, क्योंकि वही तुम्हें सिखाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा प्यार खुद से होना चाहिए। और वही आत्मसम्मान की ताकत तुम्हें उस मुकाम पर ले जाती है जहां तुम्हें किसी की जरूरत नहीं रहती, सिर्फ खुद पर भरोसा काफी होता है। तो अगर तुमने किसी को छोड़ा है क्योंकि उसने तुम्हारी कदर नहीं की, तो दुखी मत होना। तुमने कुछ खोया नहीं, तुमने खुद को वापस पाया है। याद रखना, जो खुद को समझता है वो कभी अकेला नहीं होता, और जो खुद की कदर करता है वो जिंदगी में कभी हारता नहीं।